हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ठोस पृष्ठों पर गैसों का जो अधिशोषण होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ठोस पृष्ठों पर गैसों का अधिशोषण in adsorption of gases on solid surface, यानी ठोस पृष्ठ पर जो गैस होते हैं तो अधिशोषित होते हैं। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो पहला है अधिशोष्य की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। दूसरा, अधिशोषक की प्रकृति, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तीसरा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। चौथा है ताप, यानी टेम्परेचर। और पांचवा है दाब, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये 5 फैक्टर्स किसी भी सॉलिड के पृष्ठ पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग एक एक की चर्चा करेंगे। तो पहला है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य का मतलब क्या होता है? जो अधिशोषित होने वाला है या जो अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं यानी लिक्विफाइड होती हैं, तो जो आसानी से लिक्विफाइड होती है इसका मतलब कि उनका क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर उच्च होता है, उनका अधिशोषण अधिक होता है। ध्यान देना है, जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं अर्थात जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर उच्च होते हैं, वो अधिक मात्रा में अधिशोषित होती हैं, यानी उनका अधिशोषण अधिक होता है। जैसे HCl, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका अधिशोषण अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है यह उच्च है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? उच्च। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जो अधिशोषण होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो CT है, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो कम है। तो अब स्पष्ट हो गया कि वे गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर उच्च होता है उनका अधिशोषण अधिक होता है, जबकि वे गैसें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है उनका अधिशोषण कम होता है। अब दूसरा है अधिशोषक की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अधिशोषक की
अधिशोषक की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है? तो अधिशोषक का ऐसा पृष्ठ या ऐसे पृष्ठ वाला अधिशोषक जिनके पृष्ठ पर अवशिष्ट संयोजकताएं यानी रेजिडुअल वैलेंसीज अधिक होती हैं, उनके अधिशोषण की मात्रा उच्च होती है, यानी उन पर अधिशोषण अधिक होता है। जैसे अपूर्ण डी उपकोषों की उपस्थिति, ध्यान देना है, अपूर्ण डी उपकोषों की उपस्थिति तथा उच्च आवेश आकार अनुपात यानी कि चार्ज और साइज रेशियो अनुपात के कारण जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो धातु तत्व होते हैं, उनकी अधिशोषण क्षमता उच्च होती है। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व की अधिशोषण की क्षमता उच्च होती है। क्यों? क्योंकि इन पर अवशिष्ट संयोजकताएं ज्यादा होती हैं और इनका जो चार्ज और साइज का रेशियो है वह उच्च होता है। ठीक है। अब तीसरा है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जाहिर सी बात है कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी, यानी उस पर अधिशोषण अधिक होगा। तथा जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा पार्टिकल है और उसे हम सूक्ष्म कणों में विभाजित कर दें, तो किसी बड़े कण को सूक्ष्म कणों में विभाजित करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिस कारण से उस पर अधिशोषण की मात्रा भी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। एक चीज और ध्यान से सुन, किसी 1 ग्राम अधिशोषक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल विशिष्ट पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ के अगर 1 ग्राम का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, यानी कि विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उस पर अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अब हम लोग बात करेंगे चौथा, टेम्परेचर की, ताप की। नंबर 4, ताप। अब यहां पर हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। अब यहां 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है भौतिक अधिशोषण, राइट, और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो दोनों में जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, किसमें ग्राफ खींचते हैं? यानी कि अधिशोषण की मात्रा x/m और टेम्परेचर, यहां भी टेम्परेचर। तो क्या पाते हैं कि भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या करती है? घटती। ध्यान देना है, भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा फिर घटने लगती है। ध्यान देना है, यानी कि उच्च ताप पर ध्यान देना है, चाहे भौतिक अधिशोषण का विशोषण होने लगता है, उसी तरह से उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण का भी विशोषण होने लगता है। अंदर ये है कि ये ताप बढ़ाने पर लगातार घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है, यानी उच्च ताप पर दोनों ही प्रकार के अधिशोषण में विशोषण होने लगता है, यानी अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। अब हम लोग बात करेंगे दाब की। ये प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? दाब। 5वां, दाब या प्रेशर। अब यहां भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं।
तो ग्राफ किसके बीच खींचते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर। अब यहां पर एक निश्चित ताप पर किसी भी गैस के अधिशोषण की मात्रा को देखते हैं दाब को बढ़ाते हुए। तो क्या पाते हैं कि जैसे हम लोग यहां नाइट्रोजन का अधिशोषण ले रहे हैं, नाइट्रोजन का अधिशोषण यानी कि नेचर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एब्सॉर्ब, x/m का मतलब होता है अधिशोषण की मात्रा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या है कि जब लोअर टेम्परेचर पर, जैसे यहां -190 डिग्री सेल्सियस पर, ये दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। लेकिन यहां -78 डिग्री सेल्सियस पर जब देखते हैं तो पहले अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन एक दाब के बाद अधिशोषण की मात्रा नियत हो जाती है। तो जिस दाब पर अधिशोषण की मात्रा नियत हो जाती है, जिस दाब पर, उस दाब को हम लोग संतृप्त दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त दाब कहते हैं, यानी कि सैचुरेटेड प्रेशर। जैसे दूसरा हम लोग -29 डिग्री सेल्सियस पर, -29 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या है, पहले बढ़ता है लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि दाब के बढ़ने पर वो बढ़ता नहीं बल्कि समान हो जाता है। तो ये जिस दाब पर अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है, उस दाब को हम लोग संतृप्त दाब कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा कि ठोस पृष्ठों पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले 5 कारक, अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताप और दाब, और इसको हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से भी देखा। धन्यवाद।